हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के अभी तक हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 3 के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शंस हैं आपके पास विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स या यूनिक्स। तो इसका सही आंसर है डी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज। तो अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो उसमें कौन सा ऐसा ब्राउजर है इन चारों में से जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर माना जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो सही आंसर है ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच विंडोज वर्जन डज नॉट कंटेन द स्टार्ट बटन। इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्जन था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसमें स्टार्ट बटन अवेलेबल नहीं था, या ये कहें कि उसमें स्टार्ट मेन्यू अवेलेबल नहीं है। तो इन चारों में से बी आंसर सही है, विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन अवेलेबल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट ऑफ टास्क बार that displays application running in background, time and notifications। तो ऑप्शंस है हमारे पास स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे या नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है सिस्टम ट्रे जो राइट साइड में अवेलेबल होती है। इसमें टाइम, नोटिफिकेशंस और जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन हमेशा वर्क करती रहती हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले की जाती हैं। तो सही आंसर है इसका सिस्टम ट्रे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली डज नॉट इम्प्लीमेंट्स मल्टीटास्किंग। यानी ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इन चारों में से जो मल्टीटास्किंग इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो इसमें डी आंसर सही है, MS DOS में मल्टीटास्किंग पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, डैश इज नेम्ड लोकेशन ऑन डिस्क वेयर फाइल्स आर स्टोर्ड। तो ऐसी क्या है जो फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो 4 ऑप्शंस में से ए आंसर इसका सही है, फोल्डर हम उसको बोलते हैं जहां पर हम फाइल्स को वेल मैनेज्ड तरीके से स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कमांड इन MS DOS। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी कमांड है जो हम एक्सटर्नल कमांड्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर है सी, कॉपी जो है वो इंटरनल कमांड है ना कि एक्सटर्नल कमांड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स एज पर देयर नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, सॉर्ट, डिसेंडिंग, dir/s, dir/os या फिर dir/o-n। तो इसमें सही आंसर है डी, dir/o-n। ये क्या करता है, फाइल के नेम्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे फाइल्स और फोल्डर्स को डिस्प्ले करवाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर यूज्ड इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर यूज किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस में से बी आंसर सही है, मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में यूज होता है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 4 ऑप्शंस जो हमारे सामने हैं वो Gedit है, वर्डपैड है, पेज मेकर है या फिर नोटपैड है। तो डी इसका सही आंसर है, नोटपैड डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ फाइल फॉर रीडिंग इन उबंटू। टाइप कमांड यूज करते हैं, कैट कमांड यूज करते हैं, 3 फॉर्मेट्स हैं कैट कमांड के। तो इनमें से कौन सी कमांड है जो हम फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं उबंटू में। तो बी आंसर इसका सही है, कैट फाइल नेम देकर हम उसको रीड करने के लिए स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
what is the default extension of the file saved in notepad application in विंडोज में जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं नोटपैड में तो उसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? तो सी आंसर सही है इसका। .txt उस फाइल की एक्सटेंशन होती है जो हम नोटपैड में सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिलीट एनी फाइल और फोल्डर इन विंडोज। तो या तो फाइल वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, उस फाइल को डेस्कटॉप पर शिफ्ट कर देते हैं, या फिर फाइल डिलीट ही नहीं होती है, या फिर हमारी फाइल जो है रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो डी आंसर इसका सही है। हमारी फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में चली जाती है जब हम किसी फाइल या फोल्डर को विंडोज में से डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए सब डायरेक्टरी इन उबंटू। तो इनमें से कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं उबंटू में? तो ए आंसर सही है इसका। mkdir कमांड की हेल्प से हम एक डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 है डैश आइकन्स गेट एग्जीक्यूटेड ऑन सिंगल क्लिक। ऐसे कौन से आइकन्स होते हैं जिनको एक बार क्लिक करते ही उन्हें चलाया जा सकता है या उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है? तो सी आंसर इसका सही है। क्विक लॉन्च एरिया में जो आइकन्स अवेलेबल होते हैं उनको हम एक बार क्लिक करके ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस थे जो हमने चैप्टर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं प्रीवियस वीडियो सेशंस में, उनसे रिलेटेड कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस और आंसर्स पसंद आए होंगे। तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।